A very warm welcome to your YouTube चैनल ड्रीम इंग्लिश। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम इंग्लिश पे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो चैनल है बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो हमने इस MR अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं वाजवर और ऐसे धीरे धीरे हम कुछ दिनों में अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे, जिसके बाद हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अपना बेसिक कंप्लीट करते हैं। तो आइए आज यूज ऑफ वाज एंड वर। तो यूज ऑफ वाज वर आप सबने अपने क्लासेस में स्कूल्स में पढ़ा ही होगा, बट यहाँ पे हम आपको अच्छे से अपने डेली लाइफ में अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सीखने से पहले हम वीडियो की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। बेसिकली बात यह है कि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में वो चीज़ जल्दी से समझ नहीं आती है और हम जल्दी से गिव अप कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आती ज़रूर हैं, बट आप अगर निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो आप उसको ज़रूर सीखेंगे। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो प्लीज़ कभी गिव अप ना कीजिए, अपनी एक कोशिश ज़रूर करते रहिए। जब भी आपको लगे कि अब हम गिव अप करते हैं तो उसके बाद ज़रूर एक बार और प्रयास ज़रूर कीजिए। करते हैं यूज ऑफ वाज वर। जब वाक्य के अंत में था, थी, थे रहे तो वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज और वर का प्रयोग होता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी सेंटेंस के एंड में, यानी कि सेंटेंस के एंड में था, थी, थे, रहे तो वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज या वर का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी सेंटेंस के एंड में था होगा या थी होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम उसमें वाज वर्ड लगाएंगे। अगर हमारा सिंगुलर कर्ता है यानी कि सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज लगाएंगे, और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर लगाएंगे, या हमारा बहुवचन कर्ता है तो हम वर लगाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेंटेंस बनाने का एक रूल होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो इसका भी एक फॉर्मेट है। जैसे कि हम सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर हम उसमें वाज लगाएंगे अगर सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला हमारा एक वचन है, यानी कि मोहन, सोहन, ही, शे, इट, मतलब कोई भी एक पर्सन जो एक हो सब्जेक्ट में उसके साथ हम वाज लगाएंगे। जब हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो यानी कि बहुवचन हो तो हम वर लगाते हैं, जैसे कि वी, दे, कैट्स, रैट्स, जो भी एक से ज़्यादा हो उनके साथ हम वर लगाते हैं। फिर हम आगे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं या अदर वर्ड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ही वाज रिच, वह अमीर थे, तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, ही एक है तो हम वाज लगाएंगे, और क्या है वो, क्या था वो, तो रिच था तो कॉम्प्लीमेंट हो गया रिच। तो हम ऐसे हम यूज करते हैं इन सेंटेंसेस को। अब हम देखते हैं कि जब हमारा जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जब हम अपने बारे में बात करते हैं। अगर वो सिंगुलर हो तो उसके साथ वाज लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वाज सैड, मैं उदास था। अगर हम प्लूरल की बात करें तो हम वी लगाएंगे, वी व पुअर। वी का मतलब होता है हम लोग। फिर वर के लिए अगर हम प्लूरल है तो हम वर लगाते हैं, तो हमने लगाया वर, और पुअर मतलब गरीब, तो हम लोग गरीब थे। हम सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हम उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। जैसे कि तुम या तुम लोग, जिनके साथ हम खड़े होकर बातें कर रहे हैं, जिससे हम बातें कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। तुम लाचार थे, यू वर हेल्पलेस। आप लोग तैयार थे, यू वर रेडी। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, राम। तो राम वाज टायर्ड, राम थका था। अगर हम इसकी प्लूरल फॉर्म में बात करें तो हम लगाएंगे दे, या द बॉयज वर हैप्पी, लड़के खुश थे। तो आपने देखा होगा कि हम सिंगुलर के साथ वाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम कंफ्यूजन होती है कि वो
सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल यू, आपने देखा सेकंड पर्सन में हमने यू के साथ वर्ड लगाया है दोनों फॉर्म में, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। बट यू हमारा एक तरीके से देखा जाए तो एक है, हम अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं और वो इंसान एक है तो वो यू एक हुआ, बट हम उसे एज अ प्लूरल कंसिडर करते हैं क्योंकि हम आप लोग या तुम लोगों के लिए भी यू लगाते हैं, तो हम उसके लिए हम इसमें प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए हम अलग अलग देखते हैं कि वाज का यूज कहाँ होता है और वर का यूज कहाँ पे होता है। तो वाज इज यूज व्हेन वी हैव टू से समथिंग अबाउट पास्ट विद सिंगुलर नाउन। हम वाज का यूज तब करते हैं जब हमें कोई चीज भूतकाल के बारे में बतानी हो और एक वचन एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बतानी हो, तो हम वाज का यूज करते हैं। जब वाक्य के अंत में था, थी, थे, हो, तो वाक्य में एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होता है। जब सेंटेंस के एंड में था, हो, थी, हो, थे, हो, तो हम एक वचन कर्ता के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वाज और फिर हम लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा था तो सब्जेक्ट वाज या वर था और कॉम्प्लीमेंट था, बट हम अभी सिर्फ वाज की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वाज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हमेशा सिंगुलर होगा, वाज से हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, तो यहाँ पे हर टाइम जब भी हम आगे यूज करेंगे वाज का तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह एक डॉक्टर था, तो हमने देखा कि वह यानी कि वो एक वचन है, एक जने के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए लगाएंगे हम ही, अगर वो मेल है तो ही, अगर वो फीमेल है तो शी। यहाँ पे था है तो मतलब वो मेल है, तो ही वाज आ डॉक्टर, तो सब्जेक्ट हो गया ही, फिर हमने लगाया वाज, फिर कॉम्प्लीमेंट में लगाया ए डॉक्टर, तो ही वाज आ डॉक्टर। मेरे घर के पास एक पार्क था। देयर वाज अ पार्क नियर माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास एक पार्क था, तो देयर वाज अ पार्क नियर माई हाउस। मैं व्यस्त था, आई वाज बिजी, मैं के लिए लगा आई, वॉज लगा और था के लिए लगा वॉज और व्यस्त के लिए लगा बिजी, तो आई वॉज बिजी। मोहन कल बीमार था, तो मोहन इसमें सब्जेक्ट हो गया, मोहन लगाया हमने, वॉज लगाया और क्या था, वो बीमार था, तो वाज इल कब था, कल था, तो वाज इल यस्टरडे, तो मोहन वाज इल यस्टरडे। कल रात मैं घर पर था, तो कल आई मतलब मेरे बारे में बात हो रही तो लगे हमने आई लगाया, फिर हमने वॉज लगाया, कहाँ था, मैं घर पे था, तो एट होम कब, लास्ट नाइट, कल रात को, तो आई वाज एट होम लास्ट नाइट। कभी कभी आपसे पूछते हैं यार तू कल कहाँ पे था, तो हमने बोलते हैं कि मैंने बोला कि मैं घर पे था, तो मैं कैसे बोलूँगी उसको इंग्लिश में, आई वॉज एट होम लास्ट नाइट। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि अगर मुझे बोलना है कि मैं कल रात घर पर नहीं था या राम एक डॉक्टर नहीं था, तो उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर वॉज लगता है, फिर इसमें एक एडअप हो जाता है नॉट, और उसके बाद लगता है हमारा कॉम्प्लीमेंट यानी कि अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं घर पर नहीं था, तो आई वॉज नॉट एट होम। सेम पॉजिटिव की तरह होता है ये सेंटेंस भी, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज के बाद नॉट लग जाता है, तो आई वॉज नॉट एट होम यस्टरडे। सीता एक डॉक्टर नहीं थी, तो सीता सब्जेक्ट हो गई, सीता लगाया हमने, फिर हमने वॉज लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर क्या नहीं थी, एक डॉक्टर, तो आ डॉक्टर, तो सीता वॉज नॉट आ डॉक्टर। राहुल अपराधी नहीं था, तो राहुल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, राहुल के लगाया हमने राहुल, फिर हमने वॉज लगाया था के लिए, फिर नाही के लिए नॉट लगाया। अपराधी का मतलब होता है गिल्टी, वैसे तो क्रिमिनल होता है बट यहाँ पे हम वैसे क्रिमिनल के तौर पे नहीं, हम वैसे बताते हैं जब कि उसे गिल्टी बोला गया, ठहराया गया नहीं, तो वो अपराधी नहीं था, तो राहुल वॉज नॉट गिल्टी। मैं उतना दुखी नहीं था, कोई मुझसे पूछे यार तू तो बहुत दुखी था ना कल, कह रहा नहीं यार मैं उतना दुखी नहीं था, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैं के लिए लगाया मैंने आई, वाज लगाया था के लिए, फिर नॉट लगाया क्योंकि नहीं बोला है, सो सैड उतना दुखी के लिए सो सैड, आई वाज नॉट सो सैड, मैं उतना दुखी नहीं था। वह मेरा पड़ोसी नहीं था, मतलब हमने किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में या किसी लड़की के बारे में, हम उससे बोल रहे हैं यार वो मेरे पड़ोसी नहीं था, तो हम कैसे बोलेंगे, ही वॉज नॉट माई नेबर।
ही वॉज नॉट माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी नहीं था। पड़ोसी को बोलते हैं नेबर। तो आइए हम कुछ इंटरोगेटिव यूज देखते हैं वाज के। अगर हमें किसी से पूछना है क्या वो एक डॉक्टर था, क्या वो तुम्हारा भाई था, तो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इसमें पहले वॉज लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर कॉम्प्लीमेंट लगता है, क्वेश्चन मार्क होता है। अगर आपके साथ क्वेश्चन वर्ड है जैसे वेयर, व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, तो आगे WHO वर्ड लग जाएगा वाज से पहले। फॉर एग्जाम्पल्स, क्या वह सुंदर थी, वाज शी ब्यूटीफुल। तो हमने यहाँ पे जो वाज या वर है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी कि जो शी है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे वाज लगेगा, वाज शी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर थी। क्या राधा अपराधी थी, वाज राधा गिल्टी, क्या राधा अपराधी थी, वाज राधा गिल्टी। क्या राहुल घर पर था, क्या राहुल घर पर था, वाज राहुल एट होम, वाज राहुल एट होम। क्या वह एक बिल्ली थी, वाज देयर अ कैट, क्या वहाँ एक बिल्ली थी। मतलब हमको पूछे क्या वहाँ पे बिल्ली थी, वाज देयर अ कैट, वाज देयर अ कैट। क्या बाजार खुला था, कोई मार्केट से आ रहा है हमसे पूछ रहे हैं यार बाजार खुला था ना, या क्या बाजार खुला था, तो हम पूछेंगे वाज मार्केट ओपन, वाज मार्केट ओपन। तो हमने अपना वाज का यूज कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने वर का यूज करते हैं कि हम वर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो वर इज यूज व्हेन वी हैव टू से समथिंग अबाउट पास्ट विथ प्लूरल नाउन्स। जब हम बहुवचन कर्ता के साथ कोई पास्ट की बात यानी कि भूतकाल के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर वर का यूज करते हैं। जब वाक्य में था, थी, थे, हों, तो वाक्य में बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी सेंटेंस के एंड में था हो या थी हो या थे हो और सब्जेक्ट जो है करने वाला कर्ता जो है वो बहुवचन हो यानी कि एक से ज़्यादा हो तो हम वहाँ पर वर का यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे हम, वर्ड लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अकेले थे, तो बच्चे यहाँ पे ज़्यादा एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है तो हम लगाएंगे चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। फिर हमने लगाया वर क्योंकि यहाँ पे बहुवचन करता है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने वर लगाया। कॉम्प्लीमेंट हमने क्या बोला उनको कि वो अकेले थे तो अलोन, तो चिल्ड्रन वर अलोन, बच्चे अकेले थे। बच्चे खुश थे, तो बच्चे भी यहाँ पे दोबारा एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है तो चिल्ड्रन लगाएंगे, वर लगाएंगे और खुश थे के लिए हैप्पी लगाएंगे। आपने इन दो एग्जाम्पल में एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हमारा सब्जेक्ट सेम है तो हमने सेम बस कॉम्प्लीमेंट अलग है। तो द चिल्ड्रन वर अलोन, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट चेंज हुआ है। आप ऐसे कुछ भी, जैसे बच्चे दुखी थे तो यहाँ पे द चिल्ड्रन वर सैड लगा सकते हैं। आप जो भी आगे अपने कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं बच्चों के साथ वो लगा सकते हैं, या फिर हम अलोन से पहले बच्चे की जगह स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, या दे लगा सकते हैं, बॉयज़ लगा सकते हैं, गर्ल्स लगा सकते हैं। तो जो आप चेंज करना चाहें वो आगे पीछे चेंज कर सकते हैं बट जो वर है वो सेम रहेगा। राम और सीता अच्छे मित्र थे, राम एंड सीता वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, राम और सीता की, दो लोग हैं तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म लगेगी यानी कि वर लगेगा। क्या थे वो, गुड फ्रेंड्स थे, तो राम एंड सीता वर गुड फ्रेंड्स, राम और सीता अच्छे मित्र थे। हम कल विद्यालय में थे, वी वर इन स्कूल यस्टरडे। हमसे कोई पूछे यार तुम लोग कल कहाँ पे थे, तो हमने बोला कि हम कल स्कूल में थे, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी वर इन स्कूल यस्टरडे। तो हम मतलब एक दो या दो से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हमने वी लगाया, तो उसके लिए प्लूरल फॉर्म लगेगी तो वर्ड लगा। कहाँ थे, इन स्कूल, तो इन स्कूल लगेगा, और यस्टरडे यानी कि कल। मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी, तो यानी कि जो कोई मिठाई किसी ने दी, हमने बोला यार ये तो बहुत टेस्टी थी, तो हम कैसे लगाएंगे, द स्वीट्स वर वेरी टेस्टी, स्वीट्स वर वेरी टेस्टी, मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी। हम देखते हैं इसी वर्ग के साथ कुछ नेगेटिव यूजेस देखते हैं वर्ग के। सब्जेक्ट लगेगा, वर्ग लगेगा, नॉट लगेगा और कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है,
फिर हमारी वाज या वर लगता है तो हमने यहाँ पे वर लगाएंगे, क्योंकि हम इस टाइम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने वर लगाया। अगर हम नहीं बात करेंगे तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, तो हमने नॉट लगाया। नॉट हमेशा वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। फिर हम अपना कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे मित्र नहीं थे, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स। हमने किसी 2-3 लोगों को देखा, हमने पूछा क्या वो तुम्हारे दोस्त थे, तो मैंने बोला नहीं यार वो मेरे दोस्त नहीं थे, यानी मेरे मित्र नहीं थे, तो दे वर नॉट माई फ्रेंड्स। बच्चे खेल के मैदान में नहीं थे। अब कोई आपकी गली में से एक आदमी आ रहा है, आपकी मम्मी पूछ रही है क्या बच्चे खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में, मतलब क्या बच्चे प्ले ग्राउंड में हैं, तो उन्होंने बोला कि बच्चे खेल के मैदान में नहीं थे, तो चिल्ड्रन वर नॉट इन प्ले ग्राउंड। बच्चे की लगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल फॉर्म है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे वर्ड लगाया। नहीं के लिए हमने नॉट लगाया। कहाँ नहीं थे? प्ले ग्राउंड में नहीं थे, तो इन प्ले ग्राउंड। द चिल्ड्रन वर नॉट इन प्लेग्राउंड। बच्चे खेल के मैदान में नहीं थे। शिक्षकगण मीटिंग में नहीं थे, यानी कि शिक्षकगण मतलब होता है जब टीचर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो हमको शिक्षिका या ऐसे नहीं बोलते, शिक्षकगण बोलते हैं प्योर हिंदी में। तो टीचर्स वर नॉट इन मीटिंग, तो टीचर्स थे वो मीटिंग में नहीं थे। द टीचर वर नॉट इन मीटिंग। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। देयर वर नॉट सो मैनी पीपल्स। हम जैसे कहीं से आ रहे हैं या कहीं शादी में जा रहे हैं, हमने बोला यार वहाँ पे ना ज़्यादा लोग नहीं थे, तो देयर वर नॉट सो मैनी पीपल्स। तो आइए हम कुछ इंटेरोगेटिव यूज देखते हैं वर्ड का, यानी कि प्रश्नवाचक देखते हैं कि हम कैसे किसी से क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे। तो वर्ड लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर कॉम्प्लीमेंट लगता है। तो सबसे पहले लगता है WHO वर्ड। अगर WHO वर्ड नहीं है तो हमारी वर्ड से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, फिर हम उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम उसमें कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या शिक्षकगण अच्छे थे? मतलब हम स्कूल में गए पहली बार, हमने बच्चे से पूछा कि स्कूल में जो टीचर्स थे वो अच्छे थे, तो वर द टीचर नाइस, वर द टीचर्स नाइस। क्या शिक्षकगण अच्छे थे? क्या बच्चे आज उपस्थित थे? वर द चिल्ड्रन प्रेजेंट टुडे। मतलब हम कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं और हम आज जा नहीं पाए और हमने किसी अपने असिस्टेंट से पूछा क्या सारे बच्चे उपस्थित थे, मतलब क्या बच्चे आए थे, तो वर द चिल्ड्रन प्रेजेंट टुडे, वर द चिल्ड्रन प्रेजेंट टुडे। क्या बच्चे आज उपस्थित थे? क्या लड़कियां सुंदर थी? वर द गर्ल्स ब्यूटीफुल। मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं यार वहाँ पे लड़कियां थी ना, कैसी थी वो, सुंदर थी क्या, तो हम क्या पूछेंगे? वर द गर्ल्स ब्यूटीफुल। क्या लड़कियां सुंदर थी? क्या लड़के खिलाड़ी थे? वर द बॉयज प्लेयर, वर द बॉयज प्लेयर। तुम कल रात कहाँ थे? वेयर वर यू लास्ट नाइट। कहाँ का मतलब होता है वेयर, थे के लगा हमने वर लगाया, क्योंकि यहाँ पे यू है तो वर लगेगा। कल रात के लिए लास्ट नाइट, हम यस्टरडे नाइट भी बोलते हैं, बट हम कल रात के लिए ज़्यादा प्रिफरेबल लास्ट नाइट बोलते हैं। वेयर वर यू लास्ट नाइट। तो यूज ऑफ वाज और वर्ड दोनों समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम दोनों के मिसलिनियस एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चे भूखे नहीं थे, द चिल्ड्रन वर नॉट हंग्री, द चिल्ड्रन वर नॉट हंग्री। ओबामा भारत में थे, ओबामा भारत में थे, ओबामा वाज इन इंडिया, ओबामा वाज इन इंडिया। राम थका था, राम वाज टायर्ड, राम थका था, राम वाज टायर्ड। संगीता बीमार थी, संगीता वाज इल, संगीता बीमार थी, संगीता वाज इल। मैं उदास था, आई वाज सैड, मैं उदास था, आई वाज सैड। आप कहाँ थे? वेयर वर यू, आप कहाँ थे? वेयर वर यू। मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम। तो आपने देखा कि यहाँ पे बच्चे थे, तो बच्चे यानी 2 या 2 से ज़्यादा थे तो हमने वर्ड लगाया। ओबामा एक है तो हमने वाज लगाया, राम एक है तो हमने वाज लगाया, संगीता एक है तो हमने वाज लगाया, मैं एक हूँ तो वाज लगाया।
यू आपके साथ हमने वर लगाया क्योंकि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता चुकी हूँ कि यू का जो यूज़ है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं हम। तो यू के साथ हमेशा वर लगता है या कोई भी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती हैं। वह वहाँ नहीं था, मैं वहाँ नहीं था, आई के साथ वही वाज़ लगेगा, आई के साथ फिर वाज़ लगेगा। तो आपको होप्स गया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या आपको कोई भी सेंटेंस पूछना हो या कुछ भी मीनिंग पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको मेरी मेहनत सच में पसंद आई हो और आपको कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्लीज़, इसमें बहुत मेहनत लगती है आप सबको सिखाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।